हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए संस्कृत विषय कब बना और स्कूलों में कब लागू हुआ। ठीक, जिस तरह से हम लोगों ने हिंदी विषय के बारे में, इंग्लिश विषय के बारे में जाना है, आज जानेंगे हम लोग संस्कृत विषय के बारे में। ठीक, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब देखते रहें। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि संस्कृत विषय कब बना और स्कूलों में कब से लागू हुआ। ठीक दोस्तों, ये जो संस्कृत हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक, यानी कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ी है, ठीक, वो जो विषय है वो प्राचीन काल से ही हमारे भारत की मुख्य भाषा रही है। ठीक, संस्कृत, जिसमें हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ाई कराते थे, यानी समझाते थे उस भाषा के माध्यम से छात्रों को। और इसी भाषा में, यानी कि संस्कृत में, वेद, उपनिषद, महाभारत, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता था प्राचीन काल से ही। ठीक, इसके बाद इसको विद्यालयी शिक्षा में कब कन्वर्ट किया गया, यानी कि कब इसको समझा गया कि हाँ, इसको स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए और नए मतलब सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक, तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। ठीक, 19वीं शताब्दी में इसको औपचारिक विषय बनाया गया, यानी कि विद्यालयी शिक्षा के लिए इसको मान्य कर लिया गया। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में ही इसको मान्य कर लिया गया। ठीक, और भारत की आज़ादी के बाद यह एक वैकल्पिक विषय बन गया, यानी कि इंसान की इच्छा के लिए इसको स्वतंत्र कर दिया गया कि जिसकी इच्छा है वो लोग पढ़ सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, और जिसकी इच्छा नहीं है वो दूसरे विषय भी सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या महत्व था, इससे भारतीय ज्ञान और दर्शन की जानकारी होती है। इससे भारतीय वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और जितने भी मतलब पुराने ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा के माध्यम से सीखे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी एक जानकारी थी। और संस्कृत भारत की संस्कृति और भाषा की एक समृद्ध भाषा की परिचायक है, क्योंकि इससे शुद्ध व्याकरण की भी पहचान होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी बताना जरूर और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।